नमो हरिहंताणं नमो निज स्वरूप को परम रस जामे बरो बंदो परमानंद में संसार नाटक में सर जी ग्रंथियां विराजमान है। वो इसमें जो जीव द्वार है, उस जीव द्वार का जो सार है उसकी चर्चा चल रही है। 54 पेज पर है ये। और 5-6 लाइन इसकी शेष रह गई है। ये अपन ने कल इसको पढ़ लिया था। 5वीं लाइन के अंत से द्रव्य सामान्य होता है और पर्याय विशेष होती है। इसलिए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के विषय में सामान्य विशेष का अंतर रहता है। द्रव्यार्थिक का विशेष है, द्रव्यार्थिक का जो विषय है वो तो सामान्य होगा, और पर्यायार्थिक का विशेष विषय है वो विशेष होगा। ठीक है, चाहे वो गुण भेद हो, चाहे पर्याय या और भी कोई अवस्थाएं हो, क्योंकि अवस्थाएं तो अनेक प्रकार की होती है ना। जैसे जीव के 5 भाव है, तो वो 5 भाव, जीव के 5 भाव, तो जो 5 भेद हो गए एक तरह से, और 4 भाव तो वो कर्म निमित्त है। ठीक है, तो उनकी जो चर्चा होगी वो कौन से नए का विषय बने, वो विशेष हो गए जीव। ठीक है ना, तो विशेषों की चर्चा वो पर्यायात्मक का विषय है, तो सामान्य की चर्चा वो निर्वाचित। आगे यहाँ कहते हैं जीव का स्वरूप निश्चय नहीं से ऐसा है, व्यवहार नहीं से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नहीं से ऐसा है, पर्यायार्थिक नहीं से ऐसा है, अथवा नयों के भी शुद्ध निश्चय में, अशुद्ध निश्चय में, सद्भूत व्यवहार में, असद्भूत व्यवहार में, उपचरित व्यवहार में, अनुपचरित व्यवहार में इत्यादि विकल्प चित्त में अनेक तरंगें उत्पन्न करते हैं। इससे चित्त को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए कहना होगा कि नए के कल्लोल अनुभव में बाधक है। ठीक है, लेकिन पहले तो अभ्यास करना ही चाहिए। माने ये जो नए हैं, नए के स्वरूप, लेकिन फिर उनमें ज्यादा नहीं उलझना। पंडित साहब ने कहा मोक्ष में प्रकाशित है कि भाई नयों का अपन सर्वथा विरोध भी नहीं कर सकते, निषेध भी नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा, जब वस्तु का निर्धार हुए या नयों से, तो अब फिर नयों की कल्लोल में फंसे भी नहीं रहना। दोनों बातें हैं। हाँ, ये बात है। मैंने हाँ जी, हाँ जी, कहने का तात्पर्य ये है कि नए का उपयोग काय के लिए करना है अपने को, वस्तु स्वरूप का निर्धार करने के लिए। अब जब वस्तु स्वरूप का निर्धार हो गया तो नयों के चक्कर छोड़ो। ठीक है, और स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मन के द्वारा आत्मा का अवलंबन जिस प्रकार से बने उस प्रकार से। परंतु पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने और स्वभाव विभाव के परखने में सहायक अवश्य है निर्णय।
इसलिए नए निक्षेप प्रमाण से अथवा जैसे बने तैसे आत्म स्वरूप की पहचान करके सदैव उसके विचार तथा चिंतन में लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो वो नए के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, निक्षेप के द्वारा, वैसे भी कहा भी है ना उसमें। देखो 5 नंबर की गाथा है ना समय सारणी शास्त्र की, तो उसकी टीका में लिखा है, तो देव ने कहा कि मैं अपने अनुभव से एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊं। तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने टीका की, उसमें 4 बातें रखी। आगम का सेवन, मैं कैसे बताऊंगा? आगम का सेवन, युक्ति का प्रमाण। युक्ति क्या है? ये प्रमाण में ही युक्ति है, युक्ति और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे वो समय सारणी शास्त्र में 27 नंबर की गाथा है, देह जीव एक है यह कथन है व्यवहार, वे एक हो सकते नहीं यह कथन है मार्ग का। ठीक है, तो वे एक हैं, तो किस अपेक्षा से एक हैं, कैसे कहेंगे? और वस्तु तो वे एक नहीं है, तो वो किस अपेक्षा से कहेंगे, कैसे कहेंगे? ऐसा समझना। और इसमें नयों में दृष्टांत भी दिए जाते हैं नयों के स्वरूप को समझने। जैसे पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक्ति में अव्यवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में नयों का स्वरूप बताया। तो ये देखो, किसी द्रव्य का नाम, किसी द्रव्य के भाव का नाम नए नहीं है, क्रिया का नाम नए नहीं। ठीक है, जिस द्रव्य का जो भाव, उसको उस स्वरूप ही निरूपण करना सो तो निश्चय है, और उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। अब उदाहरण देती है जैसे घी का घड़ा, मैंने एक दिन उसका वो किया था ना, बताया था, बताया। हाँ, जैसे मिट्टी का घड़ा, घड़ा तो मिट्टी का है, उसमें घी भरा है, तो वो घड़ा जो है वो भाव, घड़े को क्या लेना, भाव की जगह। और किसका भाव है, कौन से द्रव्य का भाव है? मिट्टी रूप द्रव्य, मिट्टी रूप द्रव्य का घड़ा रूप भाव। अब मिट्टी का भाव है वो यथार्थ में तो वस्तुतः तो द्रव्य की जो परिणति, जो भाव, उस द्रव्य स्वरूप ही निरूपण किया जाए। अब उसको मिट्टी का भाव कहो, मिट्टी का घड़ा कहो, तो ये क्या हो गया? द्रव्य का, उस द्रव्य का जो भाव, उसको उस द्रव्य स्वरूप ही निरूपण करना, ये हो गया ना। तो ये मिट्टी का घड़ा है ऐसा कहना, ये निश्चय है। ठीक है, अब उसी घड़े को हम घी का घड़ा कह रहे हैं, तो घी का घड़ा कहना वो व्यवहार है, क्योंकि वो है तो मिट्टी का भाव, तो हमने उसे घी का भाव बना दिया ना। क्या किया हमने? हाँ, मिट्टी के भाव को घी के भाव रूप निरूपण करना, उसका नाम व्यवहार है। आगे समझ में या नहीं आया? मिट्टी के भाव को घी के भाव के रूप में निरूपण कर दिया हमने, घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा, ये व्यवहार। हाँ, तो लग तो गए, घड़े में ही तो लगे हैं। अरे वो सीधा सीधा तो
उसमें जो परिभाषा दी है ना, बस एकदम परिभाषा पकड़ लो। द्रव्य का जो भाव, जिस द्रव्य का जो भाव, उस भाव को उस द्रव्य के स्वरूप निरूपण करना सुनिश्चय है, और उसके भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना सुव्यवहार है। इतना तो बता ना। ठीक है, ऐसे ही है, ये मनुष्य जीव है, ऐसा कह दिया। अब जीव तो चेतना स्वभाव ही एक ही प्रकार का होता है। ये मनुष्य जीव है, ये क्रेंच जीव है, तो ये कहाँ से देखा आपने? उसकी गति से, उसके भव से, ठीक है, उसके परिणामों से, उसके शरीर के आकार से। और ये तो अन्य द्रव्य के भाव है ना, और अन्य द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का भाव कहना जीव का कह दिया। ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीव का शरीर है, संगी पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय, पांच इंद्रियों वाला है। अब पांच इंद्रियां और मन, ये तो पुद्गल के परिणाम है, तो उनके पुद्गल के परिणाम कहना ये तो निश्चय हो गया। ठीक है, और ये जीव के हैं ऐसा कहना ये व्यवहार हो गया। इसलिए इस आधार को 27 नंबर की गाथा लिखी कि जीव देह एक है, ये कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमात्मा। आगे समझ में, मतलब उसको संक्षेप में कर दिया बस। मनीष साहब ने उसको बाकायदा एकदम परिभाषित करके लिखा। जिस द्रव्य का जो भाव, उस द्रव्य, उस भाव को उस द्रव्य के स्वरूप में निरूपण करना सुनिश्चय है, और उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सुव्यवहार है, ऐसा कह दिया। ठीक है, तो अब ये नए का प्रयोजन ये है, वस्तु में नए नहीं होते हैं, वस्तु का निरूपण किया जा रहा है। वस्तु में नए नहीं है ना, वस्तु में नहीं ना, द्रव्य में नहीं है नए, गुण में नहीं, पर्याय में नहीं, किसी में नए नहीं है, कोई भी नए स्वरूप नहीं है। तत्संबंधी वस्तु संबंधी हमारा जो ज्ञान है वो नए है, और उसका निरूपण करना वचनों के द्वारा वो नए है, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताया कि इनका अपन वो करें, इससे वस्तु स्वरूप को समझें, तो उसके लिए ये है। तो इस प्रकार से अंत में कह दिया उन्होंने कि जैसे बने तैसे आत्म स्वरूप की पहचान करके सदैव उसके विचार तथा चिंतन में लगे रहना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा अधिकार आता है, अजीब अधिकार, अजीब द्वार। उसका पहले प्रतिज्ञा करते हैं, जीव तत्व अधिकारी है, कहो प्रगट समुझाए, अब अधिकार जीव को, सुनो चतुर चितना। ठीक है, ये बिल्कुल सरल है, अर्थ दिया है। यह पहला अधिकार जीव तत्व का समझाकर कहा। अब अजीव तत्व का अधिकार कहते हैं, हे विद्वान हो, उसे मन लगाकर सुनो। अब आगे मंगलाचरण और भेद विज्ञान द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान की वंदना। इसको पहले अपन छंद को पढ़ते हैं। परम प्रतीति उपजाए गणधर किसी, अंतर अनादि दावेदारी, ज्ञान दृष्टि सौ विवेक सकते साधे, चेतन अचेतन की दशा निर्वारी, कर्म को नाश करे अनुभव अभ्यास धरे, ये मैं रखे नहीं का समारी है, अंतराय नाश भयो सिद्धो काश थयो।
परम प्रतीति उपजाए गणधर की। पहले तो जैसे गणधर परमात्मा की प्रतीति है ऐसी प्रतीति हो। गणधर परमात्मा को प्रतीति कैसी है? वस्तु स्वरूप जैसा है ना, वैसी की वैसी स्पष्ट प्रतीति है ना, वैसी जैसी उनकी प्रतीति है वैसी प्रतीति पहले उत्पन्न, और वो करके अंतर अनाद की विभावता बिदारी। अनाद से अंतरंग में जो विभाव की धारा चल रही है, मलिनता है, उस मलिनता को विदीर्ण करना है। जब मलिनता विदीर्ण हो गई तो क्या हुआ कि मलिनता न्यारी और मैं न्यारा, ज्ञान न्यारा, ये विदीर्ण कर दिया। ठीक है, देखो क्या है, मिथ्या दृष्टि जो जीव है, मिथ्यात्व के काल में ये पूरी तरह मलिन है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश वहां है ही नहीं, बिल्कुल अंधा है ये। समझ में आया ना? ज्ञान का प्रकाश अंश मात्र भी नहीं है, और जहां ज्ञान का प्रकाश हुआ इसका मतलब वो विभावपना वो विदीर्ण हो गया, फट गया है। तो फट गया तो वो उसको और ये इसको, जैसे दूध फट जाता है ना, तो वो पानी पानी सा हो जाता, फटा दूध अलग हो गया, पानी पानी अलग हो गया, ऐसे ही वो फट जाता है। भेद ज्ञान दृष्टि सो विवेक की सकत साथ। अब भेद ज्ञान की दृष्टि हुई तो उससे विवेक की जो शक्ति है वो प्रकट हुई, और उससे चेतन और अचेतन की दशा निर्वारी। चेतन कौन? माने चेतन स्वभाव, चेतन माने चेतन स्वभाव मात्र, और बाकी सब काय में जाएंगे? अचेतन, वे सब अचेतन स्वभावी। देखो समय सारजी शास्त्र में 72 नंबर की गाथा है, तो उसमें आत्मा और आश्रम का भेद बताया है। आत्मा कैसा है और आश्रम कैसा है। ठीक है, तो आत्मा तो निराकुल स्वरूप है, अकार्य कारण स्वरूप है, और आश्रम कैसे है? आश्रम आकुलता रूप है। ठीक है, और कार्य कारण वाली है, उनका कोई ना कोई कारण है, और वे किसी न किसी के कारण है। ठीक है, और एक कहा कि आश्रव स्वयं अपने को नहीं जानते हैं और पर को नहीं जानते हैं। आश्रव के लिए पर माने आत्मा, और आत्मा जो चेतन वस्तु है वो अपने को भी जानने वाला है और पर को भी जानने वाला है। ठीक है, तो जो अपने को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता है वो अचेतन हुआ ना, तो वो अचेतन अलग और मैं अलग, ज्ञान ऐसा वहां भेद ज्ञान प्रकट होता है। तो चेतन अचेतन की दशा निर्वारी है। अब कहते हैं कर्म को नाश कर अनुभव अभ्यास धरे। कर्म का नाश किया माने, कर्म माने मिथ्यात्व का नाश किया है, दर्शन मोहनी का नाश किया है, अनंतानुबंधी का इस प्रकार से कर्मों का नाश किया है, और अनुभव अभ्यास धरे, अनुभव का अभ्यास निरंतर उसने धारण किया है। ये में हरखे निज उद्धता समारी, हृदय में उसको हर्ष है, और इस प्रकार से उसने उद्धता माने अपने पुरुषार्थ को संभाल लिया है, माने अपने पुरुषार्थ पर वो आरूढ़ हो गया है। अंतराय नाश भयो शुद्ध प्रकाशथयो, ज्ञान को विलास ताको वंदना, ज्ञान का विलास प्रकट हो गया है। अंतराय का नाम माने जो बाधा थी वो हट गई है,
और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। अर्थ यहाँ करके लिखते हैं, देखो, गणधर स्वामी जैसा दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करके अनादि काल से लगे हुए अंतरंग का मिथ्यात्व नष्ट किया और भेद ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की शक्ति सिद्ध करके जीव अजीव का निर्णय किया। चेतन अचेतन का निर्णय, जीव अजीव का निर्णय। पश्चात अनुभव का अभ्यास करके कर्मों को नष्ट किया तथा हृदय में हर्षित होकर अपनी उत्कृष्टता को संभाला, पुरुषार्थ को संभाला, जिससे अंतराय कर्म नष्ट हुआ और शुद्ध आत्मा का प्रकाश अर्थात पूर्ण ज्ञान का आनंद प्रकट हुआ। उसको मेरा नमस्कार है। मैंने पूर्णता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है पूरा इसमें आ गया, वो पूरा मार दिए। अब यहाँ पर अगला छंद कहते हैं श्री गुरु की पारमार्थिक शिक्षा। भैया जगवासी तो उदासी है के जगत सो, और संकल्प विकल्प के विचार तज, तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तापति न है कछु ऐसो तू विचार तू है। तो ये दिया यहाँ पे, ये नीचे फुटनोट में छंद दिया है ना, वो कलश दिया है ना, उसका ये अनुवाद। भैया जगवासी तू उदासी है के जगत सो, ए संसारी प्राणी तू एक बार जगत से उदासीन हो जा और एक 6 महीने के लिए उदासीन हो जा और मेरा ऐसा उपदेश मान ले। मैं तेरे को ये उपदेश देता हूँ कि तू 6 महीने के लिए जगत से उदासीन हो जा, माने जगत से कोई प्रयोजन न रख, जगत के जंजाल में नहीं पड़। कैसे? और संकल्प विकल्प के विचार तज, विकार शब्द है यहाँ पे, विकार कह लो कि विचार कह लो। और संकल्प विकल्प के विकार तज बैठ के एकांत मन एक ठौर आनवे, एकांत में एक जगह बैठ जा और अन्य पदार्थों संबंधी जो तेरे संकल्प हैं, संकल्प माने ये मेरे हैं ऐसा ये संकल्प है, ठीक है, और उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना ये भी कर, ये मेरे हैं, ये तो संकल्प हो गया, और उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना ये भी करना। इसलिए अन्य पदार्थ जो है उनमें इनसे मेरा कोई संबंध है उसको भूल जा बिल्कुल 6 महीने। इसका मतलब है जगत से उदासीन। क्योंकि देखो ये अपन रोजाना पढ़ रहे हैं कि ये जगत कहो ये विश्व कहो, पहली बात ये क्षेत्र स्वरूप है, इसमें क्षेत्र के अलावा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्षेत्र क्या क्या है? धर्म धर्म आकाश और काल, ये तो कैसे निष्क्रिय तत्व है, यो समझो, माने इनका कुछ वो नहीं है। और 2 तत्व ऐसे हैं जो सक्रिय,
जीव और पुद्गल, ठीक है। अब जो अन्य जीव हैं, चाहे वे अपने पुत्र पुत्री, पत्नी भाई, माता पिता इस रूप में होए, चाहे वे हमारे व्यवसाय के पार्टनर होए, चाहे वे गुरु होए, चाहे वे शिष्य होए, कोई भी होए, ये सबके सब जीव द्रव्य है ना, तो उन्हें जीव द्रव्य के रूप में देख, और वो उनकी पर्याय है, ठीक है। और तू कौन कि मैं जीव द्रव्य, तो तेरा अन्य द्रव्यों से क्या संबंध है? क्योंकि तू, तेरा क्या स्वरूप है? एक चेतना स्वरूप, चेतना स्वरूप, चेतना स्वरूप, चेतना स्वरूप, चेतना स्वरूप। जैसे आकाश है ना, तो आकाश का क्या स्वरूप है भैया? अवगान, 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 अवगान। अवकाश कहो कि अवगान कहो, ऐसा स्वरूप है। ऐसे जीव का क्या स्वरूप है? चेतना जीव का स्वरूप। अब जो चेतना स्वरूप असंख्यात प्रदेशी ऐसी जो वस्तु है, वो मेरी सत्ता है ऐसी, तो ये दूसरे का क्या कर सकता है, या दूसरा इसका कुछ क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? ये किसी का कुछ कर सकता है? ये चेतना स्वभावी है, तो जानने देखने वाला है ना, तो ये दूसरों को जाने ही देखेगा ना, और तो कुछ नहीं कर सकता है ना उनका, है? और दूसरे कौन है? जो जीव है और पुद्गल है, वे क्या करेंगे? तो वे भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। वे अपने को इसमें मिला देंगे, इसको अपना कर सकते हैं क्या? अन्य जीव इसे अपना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अन्य जीवों के और इस जीव के चतुष्टयी न्यारे न्यारे हैं। उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा है, और इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा है। एक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे द्रव्य के चतुष्टय को स्पर्श भी नहीं कर सकता है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। ऐसा वस्तु स्वरूप विचार करके अन्य द्रव्यों संबंधी जो संकल्प विकल्प हैं, उनको छोड़ दे 6 महीने के लिए, और केवल अपने स्वरूप का पुरुषार्थ कर। बैठ के एकांत मन एक ठोर आंगुरी। अब क्या कहते हैं देखो, क्या विचार करे, कैसे विचार करे? कि तेरे घट सर ताम है, तेरे तेरो घट सर। घट सर माने तेरा जो हृदय है, माने तेरा उपयोग। हृदय माने यहाँ उपयोग, उपयोग माने ज्ञान दर्शन, माने तेरा जो घर है। घट माने घर समझ लो। तो आत्मा कहाँ निवास करता है भैया? अपने स्वरूप में। तो इसका स्वरूप ही इसका घट है, ठीक है। और सर माने सरोवर, तो वो चैतन्य का सरोवर है। जैसे सरोवर बाहर में होता है तो क्या रहता है, उसमें जल रहता है। तो तेरो घट सर तामे, और सरोवर में क्या होते हैं? कमल होते हैं। तो उसका कमल कौन है? मैं स्वयं। ये उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक या गुण पर्यायात्मक चेतना स्वरूप, ये तो तेरा घट है। और उसमें तेरा जो परम पारणामिक भाव रूप जो वस्तु है, वो त्रिकाल एक रूप है ना, वो तेरा कमल है, ठीक है। तू ही मधुकर है। अब मधुकर किसको कहते हैं? भौरे को। तो तेरा उपयोग कोई तेरा तू वो उस रूप से तू भौरा है उसका, ठीक है। तू ही मधुकर है, सुवास पहचान रही, अपनी सुगंध को पहचान ले, ठीक है। और जिसने अपनी सुवास पहचानी, जिसने अपनी गंध पहचानी कि मैं ये, बस ये स्वरूप है मेरा। प्राप्ति न है कछु ऐसो तू विचारत है।
अगर तू ऐसा विचार करता है कि इससे क्या होगा, ऐसे प्राप्ति कैसे हो जाएगी, तो कहते हैं सही वह प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रहे। तू ऐसा ही स्वरूप जान और तुझे निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, ये कहना है। देखो अर्थ करते हैं। हे भाई संसारी जीव, तू संसार से विरक्त होकर एक 6 महीने के लिए, देखो है तो अजीब द्वारे, और बात है जीव की जाए मेरी सीख मान और एकांत स्थान में बैठकर राग द्वेष की तरंगें छोड़ के चित्त को एकाग्र कर तेरे हृदय रूपी सरोवर में तू ही कमल बन जा और तू ही भौरा बनकर अपने स्वभाव की सुगंध ले। ठीक है भैया, देखो उसमें समयसार जी शास्त्र में जो पहला छंद है ना, पहला कलश, नमः समयसार, आगे लगा स्वानुभूत्या चकास्ते। स्वानुभूत्या चकास्ते का मतलब क्या होता है? अपने ही अनुभव से, अपनी अनुभूति से, मतलब अनुभूति करने वाला आप और अनुभूति में आने वाला आप, एक में कही है, दूसरी चीज नहीं है वहां। ठीक है। और एक बात, दूसरी बात, अपन ने 8 नंबर का छंद पढ़ा था ना इसमें, वो देखो एक बार। 8 नंबर नहीं, कौन सा है? ठीक है, आप में अपना जवाब नहीं कर 8 नंबर कहाँ पे, कौन सा पेज नंबर? 8 नंबर। अच्छा अच्छा, मैं इधर देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत, और वो स्वभाव धरे ही हुआ है। ठीक है। जो गुण है ना, जो स्वभाव है, तो वो पर्याय में व्यक्त होता है ना, तो पर्याय में स्वभाव रहा ना, और पर्याय ने क्या किया कि वो अंतर्मुख हुई, तो पर्याय ने अंतर्मुख होने पर अपने स्वभाव को ही तो ग्रहण किया है। क्या कहा? ग्रहण करने वाले तो पर्याय है, तो पर्याय जब अंतर्मुख हुई तो उसने अपने स्वभाव को पकड़ लिया, बस ये मेरा स्वभाव, और वो स्वभाव वही था। लेकिन अंतर कितना है? वही पर्याय जिस पर्याय में स्वभाव विद्यमान है। अपनी विभाव पर्याय जितनी हो रही है ना, उन विभाव पर्यायों में भी आत्मा का स्वभाव विद्यमान है। 6 नंबर का कलश है, उसमें लिखा है जितनी पर्याय हो रही है जीव की, उन सब में वो चेतन स्वभाव कायम है। विभाव पर्याय वो उनमें है, लेकिन वो विभाव पर्याय जीव की एकाग्रता उसी में विभाव में है ना, उसमें स्वभाव होने पर भी स्वभाव को नहीं देखता है, विभाव को देखता है। ठीक है। और विभाव को देखना छोड़े तो स्वभाव को देखे, और विभाव को ग्रहण किया है, मतलब हाँ जी हाँ जी। तो वो कोई कठिन बात नहीं है, तो मैं उसकी स्वानुभूति चकासने के लिए ये बात यहाँ कही, आप ही में आपनो स्वभाव ले धरत।
तो स्वानुभूत्या चकास्ते, उसी को एक शब्द दिया स्व संवेदन। यहाँ वही बात है ना, तू ही मधुकर है सुभाष पहचान रे। यहाँ कहा तेरे हृदय रूप सरोवर में तू ही कमल बन और तू ही भौरा बनकर अपने स्वभाव की सुगंध ले, माने स्व संवेदन कर, स्वानुभूति कर, ये आशय। जो तू यह सोचे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो नियम से स्वरूप की प्राप्ति होगी। आत्म सिद्धि का यही उपाय है। असल में क्या है देखो, कि ये जीव बाहर की चकाचौंध में, मतलब बाहर की चकाचौंध माने सांसारिक चकाचौंध की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। वो पुण्य की महिमा, क्रियाओं की महिमा इतनी जबरदस्त है जीव को कि वो उसे इस स्वाध्याय के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझ करके, नयों के द्वारा, युक्ति के द्वारा, नए के द्वारा जैसे बने तैसे मैं अधिक से अधिक समय इसमें लगाऊं, वो उसमें नहीं लगाना चाहता। उसे लगता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ये मेरा आशय है। है? बिल्कुल उल्टी दशा है। महिमा इसकी जितनी आनी चाहिए तो महिमा उसकी ज्यादा आ रही है सबको। अपन सुबह आते हैं तो देखो दर्शन पूजन के बहाने अपन आ जाते हैं, और शाम को इतने लोग क्यों नहीं आते? तो दर्शन कर लिया ना। अब इसकी कीमत नहीं है कि हमें स्वाध्याय सुनना, वो तो दर्शन करने आए थे इसलिए यहाँ आकर के बैठे। अब शाम को करो चाहे नहीं करो, क्या अंतर पड़ता है? तो हमें उसकी ज्यादा महिमा है ना, प्रक्षाल की ज्यादा महिमा है ना, अभिषेक की महिमा है ना, माला फेरने की महिमा है ना, इन सब चीजों की महिमा है। लेकिन तत्व निर्णय करने की, शास्त्र स्वाध्याय की हमें महिमा आती नहीं। हाँ, ये बात है। और पंडित साहब ने लिखा है मोक्ष में प्रकाशन में 238 पेज पर, ऐसा मानता है कि जानने में क्या धरा है, कुछ करेंगे तो कुछ फल मिले, ऐसा है। लेकिन भैया तेरा स्वभाव तो जानना ही है, और जानने के अलावा और क्या तेरा स्वभाव है? तो उस जानने स्वभाव को जानना, उससे तेरा कल्याण हो। हाँ, तो जो विभाव में पड़ा हुआ है, तो एक बार विभाव छूटे इसका तो ये स्वभाव को ग्रहण करे। विशेष यह पिंडस्थ ध्यान है। माने ध्यान चार प्रकार के होते हैं, ये नीचे दिया है इसमें। पिंडस्थ ध्यान संस्थान विषय ध्यान का भेद है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस तरह चार प्रकार का संस्थान विषय ध्यान होता है। तो उसमें पिंडस्थ ध्यान है, अर्थात माने पिंड माने अपन रोजाना चर्चा करते हैं ना, ये पिंड है ना अपना, इस पिंड में अंदर में चेतन वस्तु है ना, अपन रोजाना चर्चा करते हैं। कोई बात है यहाँ पर अपने चित्ररूप सरोवर में सहस्र दल का कमल कल्पित करके प्राणायाम किया जाता है। पिंडस ध्यान जो बाकायदा किया जाता है, पिंडस ध्यान वो इस प्रकार से किया जाता
जिससे ध्यान स्थिर होता है और ज्ञान गुण प्रकट होता है, ऐसा यहाँ बता। अब अगला छंद है 4 नंबर का, जीव और पुद्गल का लक्षण। चेतनवंत अनंत गुण सहित स्वात्म राम, याते अनबिन और सब पुद्गल के परिणाम। देखो कितनी जोरदार बात है। चेतनवंत अनंत गुण सहित सो आत्म राम, बस ये है आत्म राम। याते अनमिल और सब, जो इसमें और इसके मुकाबले के नहीं है, इसमें मिलने वाले नहीं है, इसके स्वभाव से नहीं मिलते हैं, इसके स्वभाव में नहीं मिलते हैं, वे सब पुद्गल के परिणाम। क्या कहा, वो राग द्वेष वगैरह ये सब काहे के परिणाम। क्यों, चेतना स्वभाव में मिलते ही नहीं है। जैसे पानी गर्म हुए ना, तो गर्माई पानी के स्वभाव में जाती है। असर आई थी ना, जो कलाई, पानी को गर्म किया जाए। अच्छा अच्छा, पानी को गर्म किया जाए, तो कितना ही पानी गर्म हो, ठीक है, तो वो गर्माई निकल जाए, बाहर से निकल जाएगी ना, अपने आप ही निकल जाएगी, और उसका स्वभाव जो शीतलता है वो अपने आप उसमें से प्रकट हो जाएगा ना। मतलब क्यों, क्योंकि वो गर्माई शीतल स्वभाव में अनमिल भाव है, उसमें मिलने वाला नहीं है, ऐसा आशय है। तो ऐसे आत्मा तो चेतना वाला है, चेतनामय है, और उसमें अनंत गुण है, ऐसा आत्मा राम है। अपने उसके निजी अपने अनंत गुण है। अर्थ यहाँ दिया है, जीव द्रव्य चैतन्य मूर्ति अनंत गुण संपन्न है, इससे भिन्न और सब उद्गल की परिणति है। भावार्थ, चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि आत्मा के अनंत गुण हैं, और आत्म गुणों के सिवाय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, प्रकाश, धूप, चांदनी, छाया, अंधकार, शरीर, भाषा, मन, श्वासोच्छ्वास, काम, क्रोध, लोभ, माया आदि जो कुछ जो कुछ भी इंद्रिय और मन को गोचर होते हैं, वे सब पौद्गलिक हैं, वे सब पौद्गल के परिणाम हैं। वे जीव के स्वभाव में नहीं है, जीव के स्वभाव में वे भाव नहीं है। जो जीव के स्वभाव में भाव नहीं है, वे पुद्गल के परिणाम है, ऐसा समझना। क्या भैया नवीन भाई, जो जीव के स्वभाव में भाव नहीं है, वे सब पुद्गल के परिणाम, बस ये बता। ये अजीब द्वार में इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो